गहनो गांठो तनरी शोभा काया काचो भांडो। फूली कहे थे राम भजो वासना क्यों करो रांडो। फूली बाई ने जोधपुर नरेश यशवंत सिंह की रानियों को सुना दिया रोका। फूली बाई तो छेने की थेबड़ी थाप के जीती थी, फिर भी इतनी खुश और इतनी पहुंची हुई कि यशवंत सिंह ताज उसके चरणों में रखकर अपना ललाट उसके पैरों की धूली पे रखता है और अपना भाग्य बनाता है। यशवंत सिंह का सेनापति वीर दुर्गादास बड़ा गजब का वफादार रहा। यशवंत सिंह की मृत्यु हो गई। उनका पुत्र मानसिंह छोटा था। औरंगजेब ने अपना कूटनीति का दाव फेंका। दुर्गादास को कहा कि यशवंत सिंह का पुत्र अभी माइनर है, उसे दिल्ली भेज दो, उसकी पढ़ाई लिखाई और भरण पोषण यहाँ करेंगे, और जब योग्य हो जाएगा युवराज तब उसको गादी पे बैठाएंगे। दुर्गादास ने देखा कि ये कूटनीति औरंगजेब के स्वभाव से जानकर था। इन आलमों ने, इन शहजादों ने, जहां पनाहों ने कितना कितना भारतीय संस्कृति वालों का शोषण किया है, उससे वो वीर दुर्गादास परिचित था। दुर्गादास नहीं ले गए मानसी को, उसने कई दाव पेच लड़ाए, लेकिन वीर दुर्गादास ने शपथ खा रखी थी कि हमने जिनका अन्न खाया है वे भले हमारे सामने सशरीर नहीं, लेकिन उनका स्मृति दिलाने वाला, उनका वारसदार मानसी वही तो मेरा होनहार स्वामी है। मैं अपनी प्राण की बाजी लगाकर भी उनकी रक्षा करता रहूंगा। वे उनको छुपाते रहे, सुरक्षित करते रहे। 7,000 सोना मोहर तुमको इनाम दिए जाएंगे, कुंवर को ले आओ। दुर्गादास बिके नहीं सोना मोहरों में। तुम्हें ऊंचा पद दे दिया जाएगा, कुंवर को ले आओ, बिके नहीं। और कुंवर को छुपाते रहे, सुरक्षित करते रहे, और ताड़न आदि से कभी कभी तो कुंवर भी नाराज हो जाए, ऐसा व्यवहार करते करते एक दिन वो आया कि वो कुंवर राजपद पे बैठा। जोधपुर का नरेश हुआ मानसिंह। औरंगजेब के सारे षड्यंत्र और प्रलोभन और स्वप्ने धूल में मिटा दिए उस वफादार नौकर ने, वीर दुर्गादास ने। मैं उसको नौकर नहीं कहूंगा, ऐसे लोग नौकर नौकरी करते हुए भी नौकर नहीं, शहंशाह है। जो स्वार्थ के वासना के गुलाम नहीं है, लेकिन जिन्हें अपने कर्तव्य का आनंद आता है, जो कर्तव्य निष्ठ है, वे नौकर नहीं है। भले आजीविका के लिए पगार ले लेते हैं, वो काम करने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए ले लेते हैं, वे नौकर नहीं। जिनको कर्तव्य निष्ठा का सुख आता है और कर्तव्य निष्ठा को महत्व देते हैं, ऐसे वीर दुर्गादास ने अपना साकार स्वप्न देखा। जोधपुर नरेश यशवंत सिंह चले गए, लेकिन यशवंत सिंह की औलाद आज वारसा हक पर पहुंच गई। मानसी इतना अच्छा राजा साबित हो रहा था कि जोधपुर के लोग खुशहाल थे। मुगलों की कूटनीतियों से और शोषण के भावों से बचाए जा रहे थे। जोधपुर तरक्की किए जा रहा था। एक दिन राज दरबार में मानसी बैठा था और भी कुछ मंत्री आदि लोग बैठे थे, गांव के अच्छे बूढ़े बुजुर्ग समझदार लोग बैठे थे। मानसी ने वीर दुर्गादास को कहा कि दुर्गादास, तुम मेरे पिता के खास आदमी थे, सेनापति थे, लेकिन आखिर तो तुम नौकर। तुम्हें पता था कि मैं राजा बनने वाला हूं, फिर भी तुमने बुरी तरह मेरा ताड़न किया और कभी कभार मुझे चपेट भी मार देते थे, कभी मेरा कान पकड़ के मुझे झकझोर देते थे। तुम्हें पता नहीं था मैं जोधपुर का राजा होने वाला हूं? तुमने ऐसा ऐसा मेरा ताड़न किया। दुर्गादास ने कहा, किया।
तो बताओ तुमको क्या सजा दे। दुर्गादास कहता है कि अब तुम गादी नशीन राजा हो, बादशाह हो, ये अब आपका हुक्म सर्वोपरि है, इसमें मेरी राय लेने की जरूरत नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आपके राज्य में जो भी आदेश करे। मानसी ने कहा कि आदेश क्या जारी किया जाता है कि तुमको इस पद से हटा दिया जाता है, जेल में तो नहीं, लेकिन जोधपुर की गलियों में तुमको भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना होगा। बस आदेश, सजा का आदेश सुनते ही दुर्गादास ने कहा, महाराज की जो आज्ञा, अंधाता पृथ्वीपाती की जो आज्ञा। दुर्गादास चल पड़े। वो अपना जो कुछ सरकारी साधन था उसका त्याग कर दिया, बना ली एक छोटी मोटी झोपड़ी। हाथ में ठीकरा लेकर एक आध टाइम भिक्षा कर लेते थे, अपना जीवन यापन कर रहे। एक दिन वो किसी कोठी, किसी महल के आगे भिक्षा पात्र लिए खड़े थे। महल का दरवाजा बंद था, बड़ा बंगला था, दरवाजा बंद था। दुर्गादास खड़े थे, बड़े बड़े बाल थे, फटे कपड़े थे, पैरों में जुत्ती दो किस्म की, एक जुत्ती एक रंग की तो दूसरी जुत्ती चप्पल दूसरे रंग की, उठा ली थी किसी सड़क से, कहीं से टूटी फूटी चप्पल। दुर्गादास भिक्षा पात्र लिए इंतजार कर रहे हैं कि बंगले वाला व्यक्ति कोई दरवाजा खोले। इतने में घोड़े पर जा रहा है वो मानसी, राजसी ठाट से अपने राज दरबार की ओर। नजर पड़ी कि दुर्गादास है, तनिक घोड़ा रोका, घोड़े को मोड़ा चबूतरे के तरफ। क्यों दुर्गादास मालूम होते हो? दुर्गादास ने मुंह मोड़कर देखा कि हाँ, अन्नदाता भिक्षा के लिए आया। मानसी कहता है, क्यों, कैसी बीत रही जिंदगी? दुर्गादास कहता है कि राजन, घास फूस की चटाइयों वाली झोपड़ी में रहता हूं, गौ के गोबर से झोपड़ी लीप लेता हूं, फर्श नहीं है, लीपन कर लेता हूं। ठीकरा है सुधार निवृत्त करने के लिए, और बर्तन तो सजाने की जरूरत नहीं दिखी, लेकिन एक ठीकरा संभाल लिया है, इसमें भिक्षा ले लेता हूं। राजन, कभी सुंदर सुलहोनी सुहावनी रसोई ही मिल जाती है, तो कभी राजदंड मिला हुआ व्यक्ति है, इस भय से कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। कभी रूखा सूखा मिल जाता है तो कभी फाका भी कर लेता हूं, लेकिन राजन मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा आनंदित हूं, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, सुखी हूं। दुर्गादास की आंखों में चमक, वाणी में सत्यता छलक रही। दो और दो चार आंखें हुई, लेकिन एक तान था जो दोनों आंखों में, चारों आंखों में देख रहा है। उस सत्य ने करवट ली। मानसी का चित्त पानी पानी हो गया। मानसी देख रहा है और दुर्गादास मानसी को देख, कंठ भर गया। भरे कंठ दुर्गादास कहता है कि राजन, तुमको लगेगा मैं कष्ट में हूं, नहीं, मैं अंदर से बहुत सुखी हूं। बाहर से तो मेरे पैर भी फट गए, ऐसी टूटी फूटी चप्पलों, लेकिन मेरा दिल
बहुत बहुत प्रसन्न है। मानसी कहता है तुम्हारा दिल प्रसन्न कैसे भला? लेकिन अब आदर के भाव से पूछता, बोले राजकुमार, मुझे 7,000 सोना मोहरों का प्रलोभन मिला, मैंने उसको ठुकरा दिया। मुझे कई बार धमकियां मिली, मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैं अपना कर्तव्य पालता चला गया। मैं जानता था कि सृष्टिकर्ता का नियम है अपना कर्तव्य करो, फल की इच्छा न रखो। होगा मेरा प्रारब्ध ऐसा कष्ट देखने का, फकीरी भोगने का, आया। लेकिन मुझे अपना कर्तव्य पालने का जो आनंद है, मेरा अंतरात्मा का जो मुझे संतोष मिल रहा है, राजन, मैं राज्य में रहते हुए भी आश्रम में ही रह रहा हूं। पूरा राज्य मेरे लिए एक कृषि आश्रम दिखा। मैंने तुम्हारा ताड़न किया, मैंने तुम्हें कसा, क्योंकि मुझे जोधपुर को एक सबल रक्षक देना था। अगर मैं तुम्हारा ताड़न नहीं करता, तुम्हें कसता नहीं, तो जोधपुर वासी निश्चिंतता की नींद नहीं लेते, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करते, वे मुगल उनको लूट ले जाते। तुम्हारे जैसा सबल शासक देने का मैंने कर्तव्य निभाया है। राजन, मुझे अपने कर्तव्य का आनंद है, मुझे अपने कर्तव्य की खुशी है। मेरा अंतरात्मा बहुत संतुष्ट है। जो संतोष सन्यासियों को मिलता है वही संतोष मुझे इस कर्म योग से मिला है। राजन, मैं बहुत खुश हूं। अब तो झरझर आंसू झरे। मानसिक जैसे सूखा बांस गिरे, ऐसे वो सम्राट इस फकीर के चरणों पे गिरना चाहता है। लेकिन दुर्गादास ने दोनों भुजाएं पकड़ ली, कुमार को गले लगाया। राजन, तुम क्या करते हो? राजन कहता है कि दुर्गादास, तुम धन्य हो, तुम मेरे पिता तुल्य हो। मेरे शरीर के पिता तुम मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मेरे मानस पिता ने कई कठिनाइयां सहकर मुझे इस योग्य बनाया है। मैं आपका आभारी हूं। दुर्गादास कहते हैं कि नहीं राजन, मैं आभारी हूं कि मुझ जैसे कंगाल से तुम इतना स्नेह करते हो। नहीं नहीं दुर्गादास, ये तुम क्या करते हो? दुर्गादास का हृदय अपने भाव में भीगा जा रहा है, तो मानसी का हृदय अपने ढंग से भीगा जा रहा है। दोनों के हृदय को सच्चिदानंद परमात्मा अपने प्रेम, ज्ञान और करुणा से पोषित कर रहा है। एक दूसरे को आलिंगन करते, फिर रथ में और घोड़े में क्या बैठना, राज प्रसादन तक दोनों पैदल पैदल गए और लोग देखते रह गए, आंसू बहाते देखते रह गए। और वे आंसू दुख के नहीं थे, भोग के नहीं थे, ये आंसू त्याग और कर्तव्य निष्ठा के परिचय देने वाले आंसू। आज का मनुष्य अधिकार तो बहुत चाहता है, लेकिन कर्तव्य निष्ठा से पलायनवादी हो रहा है। सुविधाओं के बीच भी अशांति की आग में जल रहा है मनुष्य समाज। तू अपना कर्तव्य किए जा। एक तेरा व्यवहारिक कर्तव्य है और दूसरा तेरा वास्तविक कर्तव्य है। व्यवहारिक कर्तव्य है जो तुझे व्यवसाय मिला, तू तत्परता से, उत्साह से, उमंग से कर। लापरवाही या बेवकूफी से उसमें कमी मत आने दे बेटा। और परमार्थिक कर्तव्य है कि अपने कर्तापने को झाड़कर नित्य नारायण में सोहम स्वरूप में बार बार हर 1 घंटे 2 मिनट गोता मार। तेरा परमार्थिक कर्तव्य भी सिद्ध और व्यवहारिक कर्तव्य भी तेरा आदर्श बन जाएगा। तू गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने। अपने कर्तव्य को टालो मत, लापरवाही करके फेंको मत।
दूसरे लोग काम नहीं करते फिर भी उतना पगार मिलता है। बाबा जी हम आपके शिष्य हैं, ऑफिस में काम करते हैं, दूसरे लोगों की अपेक्षा 3 गुना काम करते फिर भी हमें ऐसा होता है। दुर्गादास को याद कर, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर भी संतों के हृदय को दुर्गादास की वाणी लालायित कर देती है दुर्गादास का चरित्र बताने को। संतों के हृदय में उस कर्तव्य निष्ठ की जगह है तो भगवान के हृदय से कैसे मिट सकती है, ये भी तो सोचो। देता 7,000 सोना मोहर, हट जाता अपने कर्तव्य से, पार्टी बदलू कुर्सी बदलू की नहीं हो जाता तो मर मिटता किसी कोने में, लेकिन अपने कर्तव्य पे डटा रहा। काश भारत के नेता, भारत के ऑफिसर, भारत के कर्मचारी और भारत के व्यापारी अपना कर्तव्य पाले तो भारत को चमन करने में देर नहीं लगेगी। अधिकार की इच्छा बहुत हो गई, अब कर्तव्य निष्ठा आ जाए। राम जी का जन्मदिन था और अश्वमेघ यज्ञ की पूर्णाहुति थी। राम जी ने घोषणा कर दी कि आज मेरे से जो कोई जो भी दान मांगेगा, अयोध्या का राज्य मांग ले, मणि मांग ले, यहां तक कि सीता भी मांग ले तो मैं आज दान दे दूंगा। 8 महान महान वस्तुओं की घोषणा कर दी। वशिष्ठ जी उठे कि सीता जी मुझे दान में दे दो। राम जी ने संकेत कहा किया सीता जी को, सीता सज धज के आ गई। राम जी ने कहा गुरु जी संकल्प कीजिए दान लेने का। संकल्प किया, राम जी ने सीता दान में दे दी। वशिष्ठ ने कहा बैठो। लोग बोलने लगे कि आ बाવાની बुद्धि बगड़ी છે, આ ડોહો જુઓ કે હવે શીશનું બહેરું દાનમાં લઈ લીધું, ડોહાન છે કે ચસક્યું છે। जो जैसे थे कुछ सोचते थे कि वशिष्ठ जी महाराज राम जी का यश बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, किसी ने कहा कि परीक्षा लेने को कर रहे हैं, किसी ने कुछ जैसे आदमी थे ऐसा अर्थ लगा। और वो अर्थ उतनी देर तक नहीं लगा, बाद में भी वही बातें भटकती रही। कुछ जो भी वार्तालाप हुआ, आखिर जाते समय वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुमने सीता जी तो दान में दे दी, लेकिन दान में दी हुई सीता जी को तोल कर 8 गुना तुम सोना दे दो तो सीता दान करने का तो फल हो गया, और एक वचन भी दूसरा दे दो। गुरुजी एक वचन नहीं, जितने वचन आप मांगे दास राम आपके चरणों में सदा समर्पित है। राम जी ये वचन दे दो कि दूसरी बार कभी भी ऐसे दान की घोषणा नहीं करेंगे। सीता को लो, 8 गुना सोना तोल के दो। आज का कोई मूर्ख होता तो बोले लो गुरु महाराज को कितना लोभ है, सीता दान में ले ली, बड़ी वापस कर दी, बड़े त्यागी दिखाते और 8 गुना सोना तोल कर ले लिया। वशिष्ठ जी क्या है राम जी जानते हैं, और राम जी क्या है वशिष्ठ जी जानते। मूर्खों को क्या पता, गुरु क्या है साधक जानता है, और साधक कहां तक है ये गुरु जानता है, निगुरे लोग क्या जाने। नरसिंह मेहता ने कहा भोय सुवाड़ू भूखे मारू ऊपर थी मारू महार, एटलू करता हरि भजे तो करी नाखू निहाल। गुरु कितने कितने कठोर होकर हमारा घड़तर करते हैं। वीर गुरु दुर्गादास एक सेनापति आदमी था, और राजकुमार को घड़ने के लिए उसे कितना कठोर होना पड़ा। उसको संसार का राज्य दिलाने के लिए भी जब मानसी की इतनी घड़ाई होती है, तो विश्वेश्वर का राज्य दिलाने के लिए साधक की कितनी कैसी घड़ाई करनी पड़ती होगी वो गुरु जानता है, और कैसी घड़ाई हो जाती है वो शिष्य कभी कभी जरा सा जानता है। ये तो गिर गया घोड़े से गिर गया। जो गिर गया है वही पहुंचेगा, और जो कभी बैठा ही नहीं वो कम वक्त क्या पहुंचेगा। इसको तो डांट मिली, इसको तो गुरु जी ने डांट दिया, इसने तो ये किया। अरे जिसको डांट दिया उसी को तो घर देंगे, जिसको डांट ही नहीं पड़ी वो घड़ाएगा भी तो कैसे।
शिवलाल ने जरा सा चने खाए थे, भुने हुए चने, आबू की गुफा में। शिवलाल को ऐसा डांटा, निकाल दिया, घर भेज दिया। 2-3 दिन घर रह के छटपटा के वापस आए। अंदर आश्रम में, यहाँ मोटेरा में आ रहे थे, आदमी को कहा मत आने दो, रवाना कर दो घर, नहीं चाहिए ऐसा हमको सेवक, नहीं चाहिए ऐसा शिष्य। ये बैठे शिवलाल काका, पूछ के देखो, खाली चने खाए थे थोड़े से, प्रसाद में आए हुए चने, यहाँ कैसे भी चने खाए थे। हम घूमने गए रात्रि को, उनकी गुफा में देखा, मैं क्या कर रहा है कि बाबू कहीं नहीं, कहीं नहीं, कैसे चने खा रहा है, कहीं नहीं कैसे। बोले हाँ तो जरा शौक ना, शौक करने की तरह चला डोकरा, जाओ अपने घर। उस समय देखने वालों को लगा होगा कि आते कहीं महाराज छे, 2 પૈસાના ચણા શિષ્ય ખાય તો અમનું લોહી પડે છે, તો આ મહારાજ શું હાલશે, એમ કરીને જેમને જવું હોય જતા રહે, અને જેમને ટકવું હોય ત્યારે પૂજાય છે આ કાકા લો।